सभी विद्वानों द्वारा एकमत से वेदों इंट्रोडक्शन ऑफ फोर वेदास को इस संसार का प्राचीनतम ग्रंथ स्वीकार किया गया है। वेद शब्द का सामान्य अर्थ ज्ञान है। आचार्य सायण के अनुसार वेद वह शब्द राशि है जो अभीष्ट प्राप्ति और अनिष्ट को दूर रखने का अलौकिक दिव्य उपाय बताता है। वेद ब्रह्मा जी द्वारा ऋषियों को दिए गए ज्ञान का स्रोत हैं। चार वेद की संपूर्ण जानकारी और महत्व संक्षिप्त परिचय। चार वेद की संपूर्ण जानकारी और महत्व संक्षिप्त परिचय। सभी विद्वानों द्वारा एकमत से वेदों को इस संसार का प्राचीनतम ग्रंथ स्वीकार किया गया है। वेद शब्द का सामान्य अर्थ ज्ञान है। आचार्य सायण के अनुसार वेद वह शब्द राशि है जो अभीष्ट प्राप्ति और अनिष्ट को दूर रखने का अलौकिक दिव्य उपाय बताता है। वेद ब्रह्मा जी द्वारा ऋषियों को दिए गए ज्ञान का स्रोत हैं। वेद का परिचय। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान है। वेद हमारे धार्मिक ग्रंथ तो हैं ही, उसके साथ साथ हिंदू धर्म के धर्म को सूचित करते हैं। वेद ही हिंदू धर्म के सर्वोच्च और सर्वोपरि धर्म ग्रंथ है। वेद दुनिया के सभी ग्रंथों में से सबसे पुराने धर्म ग्रंथ माना जाते हैं। वेद मानव सभ्यता के लगभग सबसे पुरानी और पहले लिखित दस्तावेज है। वेद सनातन धर्म और विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है। वेद पूर्णतः ऋषियों द्वारा सुने गए ज्ञान पर आधारित है, इसीलिए इसे श्रुति कहा जाता है। वेद संस्कृत के शब्द से निर्मित है जिसका अर्थ ज्ञान होता है। यह प्राचीनतम ज्ञान विज्ञान का अथाह भंडार है। वेद में मनुष्य के हर समस्या का समाधान मिलता है। हिंदू धर्म को सूचित करने वाले चार वेद जो निम्नलिखित है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। एक, ऋग्वेद। ऋक् अर्थात स्थिति। वेदों में सबसे पहला वेद ऋग्वेद है जो पद्यात्मक है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और इसमें 11,000 श्लोक हैं। ऋग्वेद में शाकल्प, वास्कल, अश्वलायन, शांखायन, मंडूकायन 5 शाखाएं हैं। इस वेद में देवताओं के आवाहन के मंत्रों और भौगोलिक स्थिति के साथ बहुत कुछ है। 2, यजुर्वेद। यजुर्वेद 4 वेदों में से एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। यजुर्वेद का अर्थ यजुष के नाम पर ही वेद का नाम यजुष प्लस वेद यजुर्वेद शब्दों की संधि से बना है। यज का अर्थ समर्पण से होता है। यजुर्वेद में यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य और पद्य मंत्र है। यजुर्वेद अधिकांशतः यज्ञों के नियम और विधान हैं, अतः इसलिए यह वेद कर्मकांड प्रधान भी कहा जाता है। यजुर्वेद वेद 2 शाखाओं में बटा हुआ है, शुक्ल और कृष्ण। 3, सामवेद। सामवेद गीत संगीत का मुख्य वेद है। प्राचीन आर्यों द्वारा सामवेद का गान किया जाता था। सामवेद में 1875 श्लोक है, इसमें से 1504 ऋग्वेद से लिए गए हैं। इस वेद में 75 ऋचाएं, 3 शाखाओं में सविता, अग्नि और इंद्र आदि देवी देवताओं के बारे में वर्णन मिलता है। सामवेद चारों वेदों में छोटा है, परंतु यह चारों वेदों का सररूप है और चारों वेदों के अंश इसमें शामिल किए गए हैं। 4, अथर्ववेद। सनातन धर्म के पवित्रतम 4 वेदों में से चौथा वेद अथर्ववेद है। महर्षि अंगिरा रचित अथर्ववेद में 20 अध्याय, 730 सूक्त, 5687 श्लोक और 8 खंड हैं, जिसमें देवताओं की स्तुति के साथ चिकित्सा, आयुर्वेद, रहस्यमयी विद्याओं, विज्ञान आदि मिलते हैं। अथर्ववेद में ब्रह्मा जी की सर्वत्र चर्चा होने कारण इस वेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। वेदों के उपवेद। ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का स्थापत्यवेद, यह चारों वेदों के उपवेद बतलाए गए हैं। वेद के 4 विभाग है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋगस्थिति, यजुरूपांतरण, सामगतिशील और अथर्वजड़।
ऋक् को धर्म, यजुः को मोक्ष, साम को काम, अथर्व को अर्थ भी कहा जाता है। इन्हीं के आधार पर धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्षशास्त्र की रचना हुई है। वेदों का इतिहास। मानव सभ्यता के सबसे पुराने लिखित दस्तावेज वेद को ही माना जाता है। भारत के पुणे में भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में वेदों की 28,000 पांडुलिपियां रखी हुई हैं। इस पांडुलिपि में 30 पांडुलिपियां ऋग्वेद की बहुत ही महत्वपूर्ण, जिन्हें यूनेस्को ने विरासत सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद की 1800 से 1500 ईपू की 30 पांडुलिपियों को सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को की महत्वपूर्ण 158 सूची में भारत की महत्वपूर्ण की सूची 38 है। ब्रह्मा जी द्वारा वेदों का ज्ञान सर्वप्रथम 4 ऋषियों अग्नि, वायु, अंगिरा और आदित्य को सुनाया गया था। वेद ही वैदिक काल परंपरा की सर्वोत्तम कृति है। यह पिछले 6-7 हजार ईस्वी पूर्व से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के संयोग को विद्वानों ने वेद कहा है। विद्वानों के अनुसार वेदों का रचनाकाल 4500 ईपू से माना जाता है। वेद धीरे धीरे रचे गए और पहले 3 वेद संकलित किए गए थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इसे वेदत्रयी भी कहा जाता है। फिर अथर्वा ऋषि द्वारा अथर्ववेद की रचना की गई है। वेदों का महत्व। वेद, इंट्रोडक्शन ऑफ 4 वेदास, सनातन धर्म के मूलाधार है। वेद ही तो एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो आर्यों की संस्कृति और सभ्यता की पहचान करवाते हैं। मनुष्य ने अपने शैशव में धर्म और समाज का विकास किया, इसका ज्ञान केवल वेदों में ही मिलता है। वेदों से मनुष्य जाति को जीवन जीने की विभिन्न जानकारियां मिलती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख जानकारियां निम्नलिखित है। वेदों में वर्ण एवं आश्रम पद्धतियां की जानकारी के साथ साथ रीति रिवाज एवं परंपराओं का वर्णन और विभिन्न व्यवसाय के बारे में वर्णन किया गया है। वेदों में वर्ण एवं आश्रम पद्धतियां की जानकारी के साथ साथ रीति रिवाज एवं परंपराओं का वर्णन और विभिन्न व्यवसाय के बारे में वर्णन किया गया है। महर्षि अत्रि कहते हैं कि नास्ति वेदात् परं शास्त्रम, अर्थात वेद से बढ़कर कोई शास्त्र नहीं है। और महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि यज्ञाना तपसा चैव शुभाना चैव कर्मणा, वेद एव द्विजातीना निःश्रेयस्करः परः, अर्थात यज्ञ के विषय में, तप के संबंध में और शुभ कर्मों के ज्ञानार्थ द्विजों के लिए वेद ही परम कल्याण का साधन है। प्राचीन काल से वेदों के अध्ययन और व्याख्या की परंपरा भारत में रही है। विद्वानों के अनुसार आर्षयुग में परमपिता ब्रह्मा, जैमिनी ऋषि और आदि ऋषि मुनियों ने शब्द प्रमाण के रूप में वेद को माना है और वेद के आधार पर अपने ग्रंथों का निर्माण भी किया है। जैमिनी ऋषि, पराशर ऋषि, कात्यायन ऋषि, याज्ञवल्क्य ऋषि, व्यास ऋषि आदि को प्राचीन काल के वेद वक्ता कहते हैं। वेदों का सार। वेदों में ब्रह्मा, ईश्वर, देवता, ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, रसायन, औषधि, प्रकृति, खगोल, भूगोल, धार्मिक नियम, इतिहास, रीति रिवाज आदि लगभग सभी विषयों से संबंधित ज्ञान भरा पड़ा है। एक ग्रंथ के अनुसार ब्रह्मा जी के 4 मुख से वेदों की उत्पत्ति हुई। वेद सबसे प्राचीनतम पुस्तक है। इसीलिए किसी व्यक्ति या स्थान का नाम वेदों पर से रखा जाना स्वाभाविक है। जैसे आज भी रामायण, महाभारत इत्यादि से आए शब्दों से मनुष्य और स्थान आदि का नामकरण किया जाता है। वेद मानव सभ्यता के लगभग सबसे पुरानी लिखित दस्तावेज है। इस संसार के सबसे प्राचीन धर्मग्रंथ वेद ही है। वेद की वाणी ही ईश्वर की वाणी है।
वेद हमारी भारतीय संस्कृति की रीढ़ हैं। इनमें अनिष्ट से संबंधित उपाय तथा जो इच्छा हो उसके अनुसार उसे प्राप्त करने के उपाय संग्रहित है। लेकिन जिस प्रकार किसी भी कार्य में मेहनत लगती है, उसी प्रकार इन रत्न रूपी वेदों का श्रम पूर्वक अध्ययन करके ही इनमें संकलित ज्ञान को मनुष्य प्राप्त कर सकता है।